हेलो एवरीवन। सो करंटली द निफ्टी एज यू कैन सी कंसोलिडेट कर रहा है 19,330 के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। वही लेवल जो मैंने आपको बहुत पहले बताया था, मैं ट्रैक कर रहा हूँ पर्सनली। एनीवे, दिस वीडियो इज़ अबाउट सेक्टर्स। सो सी, इन अ बुल मार्केट अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज, सेक्टर्स जो होते थे ना वो जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते थे। दे यूज्ड टू बी अ सेक्टर विच इज़ रनिंग, जो 3 3 साल तक चल जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल 2003 टू 2007 में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आया और पावर सेक्टर बहुत चला था उस टाइम। उसके बाद ये 10 12 साल तक चले ही नहीं, सिक्लिकलिटी। सिमिलरली 2020 में जो मूव आया उसमें सबको लगा अभी कमोडिटीज़ का टर्न आएगा, लेकिन हाई कॉस्ट लो आरओई सेक्टर नहीं चलेगा। देन आपको याद होगा 2021 के एंड में, 2022 बिगिनिंग में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे मैंने बहुत डिटेल में एक एग्जाम्पल लेते हुए, नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल, एक वीडियो बनाया था कि क्यों ये कंपनी अंडर वैल्यूड लग रही है। उस टाइम स्टॉक का भाव 1400 to 1600, in between this the stock was languishing between 14 to 1600. Today it touched 4000. So you have to catch the sector before it becomes obvious. जैसे डिफेंस का जो पूरा थीम है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, I clearly had an eye for them, and I had mentioned that please consult your registered financial advisor, suggesting them these two stocks and taking whatever he or she says. तो अभी तो ये ओपन हो गया ना, अभी तो डिफेंस सेक्टर ओपन हो गया। अभी संभालने की बात है, बिकॉज अगले साल देश में इलेक्शंस है। इलेक्शंस में यूजुअली जो कोर कंट्री वाले सेक्टर होते हैं वो थोड़ा बिफोर इलेक्शन प्रेशर में आ सकते हैं। हालांकि इलेक्शन के बाद अगर स्टेबल गवर्नमेंट आई किसी की भी, स्टेबल मार्केट को स्टेबिलिटी चाहिए, फुल नंबर्स चाहिए, वो आ गए तो सेक्टर्स चलेंगे, निफ्टी चलेगा, सब चलेगा। बट ऑब्वियसली निफ्टी हैज़ रन अप। अभी भी मुझे लगता है ये एक मल्टी ईयर बुल मार्केट है, जो कहीं ना कहीं जाके 21,000 निफ्टी पे जाके ही इसमें से थोड़ा रिवर्सल आएगा। बिकॉज निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है 19,330 के आसपास, वो छोड़ नहीं रहा है ना, बेस बना रहा है, इट्स मेकिंग अ बेस। लेकिन निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो निफ्टी को अटका रहे हैं, मूव नहीं करने दे रहे हैं, उसमें सबसे पहले रिलायंस जियो के लिस्टिंग के बाद एक कंसोलिडेशन में आ गया, थोड़ा डाउन ट्रेंड में है, कहीं ना कहीं जाके सपोर्ट लेगा। देन बैंक निफ्टी पूरा निफ्टी को नीचे की तरफ ढकेल के, सारे प्राइवेट बैंक्स भी आप देखो तो प्रेशर में, HDFC, क्योंकि उनके CEO ने स्टेटमेंट दिया था ऑनेस्टली कि थोड़ा मार्जिन प्रेशर में है। HDFC प्रेशर, ICICI लुक्स वेरी एक्सपेंसिव एट दिस लेवल फॉर सम पीपल, एंड एक्सिस बैंक प्रेशर में। कोटक महिंद्रा बैंक अलग रीज़न से प्रेशर में, मैंने आपको बताया है, बिकॉज उदय कोटक का बहुत जल्द शायद टर्म एंड होने वाला है और वो नहीं चाहते, अपेरेंटली फ्रॉम हिज कॉमेंट्री इट्स वेरी अपेरेंट ही वांट्स टू कंटिन्यू, बट RBI के गाइडलाइन के हिसाब से वो डिसीजन है। सो बैंक निफ्टी इज़ ड्रैगिंग इट डाउन। अब यहाँ से कौन सा सेक्टर आपको लगता है, योर गेस इज़ एज गुड एज माइन। निफ्टी में तो तीन ही हैं जो 60-65% निफ्टी को बनाते हैं, बैंक्स, NBFCs, IT। अभी IT में अंडर वैल्यूएशन है, इसीलिए लोग अभी IT में सेक्टर रोटेशन करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि IT का जो बोलते हैं ना बॉटम फॉर्मेशन, तो वो बॉटम बन चुका है। यू लुक एट इन्फोसिस, TCS, इवन मिड कैप IT, सर्टन स्मॉल कैप IT ऑल्सो, उसमें आपको एक बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, नज़र आ रहा है, फर्स्ट साइंस ऑफ बॉटम फॉर्मेशन नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हो सकता है IT एज अ सेक्टर लीड ले, और उसको टाइम टाइम पे रिलायंस अगर सपोर्ट करे तो फिर बैंक निफ्टी का जो ये गिरावट है ये अब्जॉर्ब हो जाएगी। मार्केट विल अब्जॉर्ब दिस डाउनफॉल ऑफ द बैंक निफ्टी। 1 or 2 sectors out of the 3, 2 sectors have to support. Reliance in itself is a sector. So if Reliance goes up by 10-20% by Diwali, which I think it should, by the way, from here, तो वहाँ से फिर निफ्टी आपको एक 20,000 का जो दायरा है शायद वो क्रॉस करता हुआ दिखे। In any time and every time in a bull market, be prepared for at least 5 to 10% correction, और वो कोई क्रैश नहीं होगा, वो एक हेल्दी करेक्शन होगा। जैसे यहाँ से 18,700, 600 पॉइंट की दूरी पे है, 600 पॉइंट इज़ 3 to 4%, तो वो करेक्शन आ भी गया तो इट्स नॉट गोइंग टू बी बैड, कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि निफ्टी जिस दायरे में है, जो सेक्टर्स चल रहे हैं, IT मुझे लगता है अभी रोटेट होके वापस आएगा इसमें फ्लो में, और
रह के पावर सेक्टर शायद फ्लो में आएगा, इलेक्शन के पहले का टाइम है। लेकिन जो अपने जैसे नाउ द गवर्नमेंट इज स्टार्टेड डोलिंग आउट फ्री बीज, वो और भी करेंगे। टमाटर के दाम नीचे गिर गए, सरकार बहुत सारा प्रेशर फिस्कल लेवल पे, फिस्कल डेफिसिट के लेवल पे गवर्नमेंट इलेक्शन के पहले, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो पब्लिक को थोड़ा सामान बांटने में, पेट्रोल डीजल वगैरह में थोड़ा फिस्कल प्रेशर लेती है, जो यूजुअली हर 5 साल में देखते हैं मार्केट्स उसमें थोड़ा नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, उसको बैलेंस करने के लिए आईटी, और आईटी के साथ एक आध दो सेक्टर और अगर हम पकड़ें तो वो चल सकते हैं। सो आई थिंक यू शुड कीप अ ट्रैक ऑन स्टॉक्स विच आर लाइक पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर ग्रिड पे नज़र रखिए। बाय द वे, पावर ग्रिड ने बोनस अनाउंस किया है, उसका एक्स डेट है 12 सितंबर, तो उसके पहले हो सकता है स्टॉक आपको एक ठीक ठाक 5-6% अपसाइड दिखाए, पॉसिबल। रेजिस्टेंस लेवल्स देखिए, रिलायंस पे नज़र रखिए। यहाँ से 2430, 2450 से जो डाउनसाइड है वो है, हो सकता है 7-8% डाउनसाइड, लेकिन अपसाइड जो है ना, अपसाइड 20% का लगता है टिल दिवाली, विच इज़ अ क्लियर स्टोरी विथ रिलायंस एवरी टाइम। सो यू प्ले फॉर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 2:1 एंड उस पर नज़र रखनी चाहिए। देन बैंक्स में HDFC बैंक बहुत ज़्यादा पिट गया है और 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास इम्पॉर्टेंटली सपोर्ट ले रहा है, उस पे नज़र आपकी होनी चाहिए, क्योंकि वो सपोर्ट अगर नहीं होता, कोलैप्स हो जाता तो अलग बात, अभी तक तो सपोर्ट ले रहा है। एंड देन यू शुड लुक एट IT स्टॉक्स में। इन्फोसिस पे नज़र रखिए, वो हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना चुका है। इन्फी लुक्स फॉर अ रीबाउंड। अभी उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अक्टूबर सेकेंड वीक में आएंगे, सो वी हैव क्लियरली 1 month टू गो, 1.5 month टू गो बिफोर क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो वो हो सकता है रिज़ल्ट के पहले आपको एक प्रीएम्प्ट करते हुए मूव दे दे, 50-100 पॉइंट तक का मूव तो हो सकता है, लाइकली है। तो ऐसे आपको सेक्टर पकड़ना है, सेक्टर के अंदर मार्केट लीडिंग स्टॉक्स पकड़ने हैं। और जो सेक्टर छोटे हैं, लाइक माइक्रो फाइनेंस में आप देखिए, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस देखिए, इट इज़ ब्रिलियंट। देन लुक एट सैक्सॉफ्ट विच इज़ इन IT अगेन, छोटी कंपनी। लुक एट वन ऑफ आवर फेवरेट्स, वाडीलाल इंडस्ट्रीज़। All stocks that I have mentioned are only for training and educational purposes. Before making any position in any of these stocks, please consult your registered financial advisor, then take a call. I'll see you around in the next video very soon. Till then, as always, ladies and gentlemen, keep profiting.